हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, स्पेशली अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करके कंसिस्टेंटली पैसे बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इन द करंट मार्केट सिनेरियो। देखिए आजकल जो मार्केट हो गया है कहीं ना कहीं वहां पे HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स का बोलबाला है, क्योंकि वो लोग क्या करें, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए देते हैं बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स। तो जो स्पाइक्स आते हैं वहां पर आपको 10 रुपीज का ऑप्शन विद इन सेकंड जाते हुए दिखता है 50-60, और साथ ही साथ में आपके स्टॉप लॉस हो जाते हैं हिट। कई कई केसेस में तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं होते हैं और आपका लॉस बढ़ता हुआ आपको दिखता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो रिटेलर्स हैं वो महीने भर तो पैसा बनाते हैं, बट इन 1 और 2 एक्सपायरी सारा पैसा उनका चला जाता है। तो किस तरीके से सिनेरियो से बचा जा सकता है, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू डू ऑप्शन सेलिंग इन इंट्राडे सेगमेंट, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सितंबर 2023 के बाद में पूरा रिजीम चेंज हो गया। अब डेली एक्सपायरी के आने के बाद में आपके पास डेली अपॉर्चुनिटीज रहती है टू ईट अप द थीटा, और साथ ही साथ में आप लोग कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं। बट वहां पे एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है कि हाउ टू प्रिवेंट योर स्टॉप लॉसेस। देखिए स्टॉप लॉस तो होते ही है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, बट स्टॉप लॉस जेन्युइन तो हो। अगर आपको एक स्पाइक सडन देखने के लिए मिल रही है, अगर 1 रुपए का ऑप्शन सडनली 20 रुपए का हो जा रहा है, तो आप उसमें कैसे अपने स्टॉप लॉस को बचाएंगे? आप बचाएंगे एक स्पेशल टेक्निक से जो मैं आज आपके सामने लेके आने वाला हूं। कुछ चीजें मैं आपसे डिमांड करने वाला हूं, आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आप अपना डिसीजन कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए रखना है। देखिए जो भी मैं आपको बताऊंगा वहां पर आपके प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, बट ऑन द अदर साइड आपके जो भी लॉसेस हैं उन्हें मैनेज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम भी रहने वाला है। तो क्या बेहतर है आपके लिए, थोड़े से प्रॉफिट्स आपको ज्यादा मिल जाए या फिर जो बड़े लॉस आपके पास होने वाले हैं उससे आपको बचाया जाए? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आप इनमें से चूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को बचा सकते हैं अगर बात की जाए शेयर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग की। तो देखिए आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट में मैंने ले रखा है निफ्टी 50 का इंडेक्स, और मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ ले रखा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। साथ ही साथ में आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो सेशन चूज किया है एनालिसिस के लिए वो चूज किया है मंथली एक्सपायरी निफ्टी में। यहां पे मैं मंथली एक्सपायरी की बात करने वाला हूं निफ्टी में, जहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिला। मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, देन मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया, अगेन मार्केट एक कंप्लीट जोन आउट होते हुए एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया। देखिए इस दिन ना जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके बड़े बड़े नुकसान देखने के लिए मिले थे। रीजन क्या है? देखिए जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज पे, मेजॉरिटी उसमें होती है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज। क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को प्रेफर करते हैं? देखिए मार्केट में जो भी प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा है उसका टारगेट रिटेलर की तरह हर दिन पैसा डबल करना नहीं होता है। उसका टारगेट ये है कि मंथ ऑन मंथ उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आती रहे 5% से लेकर 10% की रेंज में। इफ ही और शी इज एबल टू जनरेट इनकम तो वो कहीं ना कहीं मोर देन इनफ है अगर आप उसे कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो चलिए मैं आपको एक और टास्क देता हूं कि आप चूज करिए 10 लाख कैपिटल और आप इंटरनेट पे जाइए, वहां पर आप वेबसाइट पे डालिए 10 लाख कैपिटल और 5% का आप मंथली यूज कर लीजिए कंपाउंडिंग। आपको देखने के लिए मिलेगा 3 से 5 साल में इतना शानदार पैसा बनाया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यही चीज कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को अट्रैक्ट भी करती है शेयर मार्केट की तरफ। तो इस चीज का आपको मिसयूज नहीं करना है, रेदर देन आपको इसे अपने फेवर में यूज करना है। तो इस सेशन में जहां पर मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल रहा, कैसे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं जनरली और किस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉसेस को बचा सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अज्यूम मैं कर लेता हूं कि मार्केट में आप हैं ऑप्शन सेलर। देखिए मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं, ऑप्शन सेलर भी होते हैं, ऑप्शन बायर भी होते हैं। तो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहीं ना कहीं बताया हुआ है कि कैसे आप लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज को आप जाके देखिए, डेफिनेटली आपको वहां पे समझ में आएगा कि हाउ यू कैन डू ऑप्शन बाइंग। बट यहां पे जो चीज आपको और समझते हुए चलनी है कि जो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग में भी अगर मैं पर लॉट की बात करके चलूं तो विद मार्जिन बेनिफिट आप 23K से आप एंट्री कर सकते हैं। एक लॉट पे आप ट्रेड ले सकते हैं विद 23,000 ओनली। समझ में आया आपको? अगर आपको नहीं पता कि 23,000 से कैसे हम लोग कर सकते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ 23,000 से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है, देखिए ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिखी, साथ ही साथ में आपको ये फर्दर ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, तो यहां पर जो भी ऑप्शन के प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक कर रहे थे। इसी के साथ में जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में देखने के लिए मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब आपने ये रेड कैंडल देखी होती तो वहां पर आपकी जो पुट ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक करा था उन्होंने। तो अगर मैं याद करके बताऊंगा आप लोगों को, जब ये रेड कैंडल आई थी तो यहाँ पर 20 रुपीज का जो पुट ऑप्शन चल रहा था, एक आउट ऑफ द मनी वो चला गया था एटलीस्ट 100 रुपीज पे। तो आप देख सकते हैं कि 5x ऑलमोस्ट आपका हो गया था ऑप्शन का प्राइस। इस केस में आप एग्जिट करें, एंट्री करें, एग्जैक्टली करें तो क्या करें? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए आप चूज कर लीजिए आपको किस डायरेक्शन में प्ले करना है, चाहे फिर वो लॉन्ग साइड हो या फिर वो शॉर्ट साइड हो। ये सारी चीज आप अपनी प्रैक्टिस के साथ समझेंगे कि मार्केट में आपको कौन सी साइड प्ले करनी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सी साइड प्ले करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप गलत होते हैं तो आप कितना पैसा मार्केट को देते हैं। अज्यूम मैं करता हूं कि
यहां पर आपको समझ में आया कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया है और वहां से मार्केट कहने के रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो देखिए इतनी सी एनालिसिस में कोई खराबी नहीं है। आपकी तरह ही बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये सोचा होगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने वाला है, बट मार्केट ने क्या किया, पहले तो एक ग्रीन कैंडल बनाई बहुत ही शानदार, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, अगेन मार्केट ने पूरा एक फुल रिट्रेसमेंट करके एक शानदार हमें बाइंग देखने के लिए मिली। अब इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से आप लोगों को अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल करना है मैं आज वो बताने वाला हूं आपको। तो अगर मार्केट में आपने, मैं अज्यूम कर लेता हूं क्लोजिंग प्राइस की सपोर्ट को मान लिया एक रेजिस्टेंस और वहां पे आपका प्राइस चल रहा है 22,430 के आसपास, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अज्यूम मैं कर लेता हूं आपने एक आउट ऑफ द मनी का कॉल बेच दिया। क्या बेच दिया? आउट ऑफ द मनी कॉल बेचा 22,450 आपने कॉल बेच दिया। इस केस में अब होगा क्या कि मार्केट अगर स्पाइक आउट करेगा तो जो 22,450 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 20 रुपए का, वो सडनली हो जाएगा 45 रुपए का या फिर आप मान लीजिए 50 रुपए का। अगर मैं और इंडेक्स की बात करके चलूं, जैसे निफ्टी मिड कैप हो गया जो रिलेटिवली कम लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करते हैं, या फिर सेंसेक्स हो गया, इस केस में तो जो 20 का चल रहा है वो हो जाएगा सडनली हो जाएगा 20 वाला एटलीस्ट 60 या फिर 80। तो आप भी समझ लीजिए 3x 4x हो जाते हैं विद इन सेकंड्स की मैं बात करूं। आप लोगों को चार्ट पे दिखता ही होगा। इस फिनोमिना को कहीं ना कहीं ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे एक बहुत ही फेमस नेम से बुलाया जाता है, वो है इंजेक्शन। क्या है? इंजेक्शंस। देखिए वो देखने में भी इंजेक्शन जैसा ही लगता है, तो ट्रेडर्स की भी कोई गलती नहीं है इफ दे आर सेइंग द स्पाइक एज इंजेक्शन, और लगता भी बहुत तेज से इंजेक्शन। अगर आप लोग ट्रेड में कभी बैठे हुए हैं और सडनली मार्केट ने स्पाइक दिया है तो डेफिनेटली आपको दर्द उसी तरीके का होगा जिस तरीके से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो आपको इंजेक्शन लगाता है। तो अब आप लोग अगर 450 की कॉल ऑप्शन बेच के बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है, आपको 22,500 का या फिर 22,550 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है। क्या कर लेना है? 22,500 या 22,550 का आपको कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे जो भी आपका मैक्स लॉस है वो हो चुका है डिफाइंड। अगर मार्केट में स्पाइक आता है तो 22,450 जो आपने शॉर्ट कर रखा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, चलिए समझ में आता है। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करके चलूं 22,500 या फिर 22,550 की, उसकी भी वैल्यू ना सडनली बढ़ने वाली है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब भी मार्केट में स्पाइक हो रही होती है तो पूरी ऑप्शन चेन में स्पाइक होती है, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्पाइक जो देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में। किसमें? आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में। देखिए रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन सिर्फ इतना है कि रिटेलर्स को आजकल ये लगने लगा है कि आप आउट ऑफ द मनी में चले जाइए और ऑप्शन सेल कर दीजिए, आपको फ्री का पैसा मिल जाएगा। बट बिलीव मी मार्केट में कुछ भी फ्री का नहीं होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट में आप आउट ऑफ द मनी सेल करके फ्री का पैसा बना लेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। रीजन क्या है इसके पीछे? कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट फर्म्स हैं, जो एल्गो पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, वो लोग अपने मैथमेटिकल मॉडल से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये समझ लेते हैं कि मार्केट का बिहेवियर इस समय क्या चल रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, किस स्ट्राइक पे लोग सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं। अज्यूम मैं कर लेता हूं 22,600 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है और वहां पे उन्हें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों ने 22,600 की कॉल ऑप्शन राइट कर रखी है, तो वो मार्केट को तब तक स्पाइक करेंगे जब तक वो लोग एक अच्छे स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं करवा देते हैं। अब जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करा रहे होते हैं तो उनके ऑर्डर्स पहले से डले होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स पहले से डले होते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपए का कॉल ऑप्शन 60 जा रहा है तो उनके लिमिट ऑर्डर्स ऑलरेडी 60 पे डले होंगे, जहां पे वो सेल करेंगे, और जब दोबारा से यहां पे लौट के प्राइस मीन रिवर्जन करके 40 के आसपास या फिर 25 के आसपास आएगा, तो इस पूरे सिनेरियो में आप ही समझ के चलिए उन्हें कितना बड़ा मुनाफा हुआ। 60 पे उन्होंने बेचा, 40 पे उन्होंने कवर किया या फिर 25 पे उन्होंने कवर कर लिया। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही होती है विदाउट अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द स्पॉट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो चेन रिएक्शन यहां पे हो रही होती है बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस बीइंग वाइप्ड आउट, उस चेन रिएक्शन का वो लोग कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे होते हैं और हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि नंबर 1 इसके आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि जो भी मार्जिन बेनिफिट आपको एनएससी प्रोवाइड करा रहा है, मार्जिन बेनिफिट क्या होता है? मार्जिन बेनिफिट ये होता है अगर हम 22,500 का कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है और आप अज्यूम कर लेता हूं 23,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे, तो इन दोनों का पेयर जैसे ही आप बनाएंगे तो एक लॉट सेल करने पे आपको लगता है 1 लाख का मार्जिन, बट दोनों का जब आपने पेयर बना लिया वहां आपको लगेगा 27,000 के आसपास या फिर 25,000 के आसपास का मार्जिन। तो आपने कितना लेवरेज ले लिया? आपने ले लिया ऑलमोस्ट 4x का लेवरेज। और आप ये भी चीज इंक्लूड करते हुए चलिए कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन में वो ऑलरेडी लेवरेज होती है। फॉर एग्जांपल जो 1 लाख में आप सेल कर रहे हैं वो ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं चलूं ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट साइज की तो वो होता है कहीं ना कहीं 8 लाख। तो 8 लाख पे 1 लाख ऑलरेडी 8x का मार्जिन, उसके बाद आपने जब हेजिंग बेनिफिट लिया तो वहां पे और 4x का मार्जिन, तो आप ये देखिएगा ऑलमोस्ट 25,000 से आप 8 लाख की जो ओवरऑल वैल्यू से सेल कर रहे हैं, तो कितना बड़ा रिस्क आप लेके चलते हैं। तो आपको हेजिंग करते हुए चलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपने 22,450 या सेल किया होता, साथ ही साथ में 500 आपने बाई किया होता, तो जब मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया था ना तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है एग्जिट करने के लिए। क्या होता है? एग्जिट करने का सफिशिएंट टाइम होता, क्योंकि जब आपका 22,450 बढ़ रहा होता तो उसी के साथ साथ 22,500 या फिर 22,550 भी बढ़ रहा होता। अब देखिए और टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं कि
अब देखिए और टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे कौन से और क्या यहाँ पे प्रोज है। सबसे बड़ा कौन तो ये कि जो आपके प्रॉफिट है वो कम होते हुए दिखेंगे। जो प्रो है सबसे बड़ा वो ये है कि जो आपके लॉसेस हैं वो आपको कंट्रोल होते हुए दिखेंगे। और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको लॉसेस को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करने वाले हैं। ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से आप ट्राई को केयरफुली अगर चूज करते हैं तो वहां पर आपके लॉसेस कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपका मंथ ऑन मंथ रिटर्न जो है 5% से लेकर 10% की रेंज में अगर निकल पा रहा है देन डेफिनेटली आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप 5% से लेकर 10% की रेंज में प्रॉफिट कर पा रहे हैं, बिलीव मी 5% से 10% अगर आप कंपाउंड करेंगे। और एक और खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, वहां आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे कैपिटल इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑन द अदर साइड अगर आप स्प्रेड ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन सेलिंग में, वहां पर आप अगर 10 लाख से चालू करते हैं और आपका कैपिटल कंपाउंड होकर अज्यूम करता हूं 10 CR हो जाता है, 100 टाइम्स अगर आपका कैपिटल हो जाता है, उस केस में भी आप 10 CR से भी सेम तरीके से ट्रेड कर लेंगे जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं 10 लाख से। और अगर आप 10 CR से ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आपने बनाया 5% इन अ मंथ, तो वो हो जाता है 50 लाख। और आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 50 लाख देता है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बैठ के टिक टिक करने से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां पे इंपॉर्टेंस दिया है प्रॉपर हेजिंग को और प्रॉपर स्प्रेड ट्रेडिंग को। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम। साथ ही साथ में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे, वहां आपको लिंक मिलता है, आप वो ओपन करा लीजिए। इसके अलावा प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब।